केंद्र सरकार को भी इस चीज का पूरी तरह से ज्ञान होगा। कोरोना काल के दौर में कर्मचारियों ने सरकार का सहयोग देते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन किया था। अब चूंकि परिस्थितियों में सुधार हो चुका है, देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर है, आर्थिक रूप से देश प्रगति कर रहा है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स को उनका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान जो कि 18 महीने के एरियर का बकाया है वो करना चाहिए। कर्मचारियों का वेतन, पेंशन या भत्ते आकस्मिक परिस्थिति में रोका जा सकता है, लेकिन स्थिति में जैसे ही सुधार होता है वैसे ही ये कर्मियों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये इनका अधिकार है। ये हम नहीं कह रहे, ये कई आर्टिकल हमने इंटरनेट पर पढ़े हैं, सोशल मीडिया पर भी आपने पढ़े होंगे, कई इसके ऊपर वीडियो भी बने होंगे। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को रोकने के मामले में यह टिप्पणी की थी। तो क्या अब केंद्र सरकार को केंद्रीय कर्मचारियों का और पेंशन भोगियों का 18 महीने के डीए और डीआर के एरियर का भुगतान नहीं करना चाहिए? लंबे अरसे से मांग कर रहे केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी अपने संगठनों के माध्यम से आवाज उठा रहे हैं कि देश की सरकार को इन कर्मचारियों का, पेंशन भोगियों का जो कोरोना काल के दौर में 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत रोका था उसका भुगतान किया जाना चाहिए। सरकार ने लगभग 34,000 करोड़, उसके आसपास भी फिगर हो सकती है, वो पैसा बचाया है केंद्रीय कर्मचारियों का डीए और डीआर 18 महीने का ना दे करके। उस वक्त इस पैसे का कल्याणकारी कार्यों के लिए इस्तेमाल किया गया था और देश में एक महामारी थी, सरकार पर वित्तीय बोझ था, उसका हवाला भी दिया गया था। लेकिन अब सरकार के ऊपर तो परिस्थिति ठीक ठाक होंगी, रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी कलेक्शन हो रहा है और हजारों करोड़ों रुपया देश की विभिन्न स्कीमों में लगाया जा रहा है। तो क्या केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को उनका जो हक है फाइनेंशियल 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार डीए और डीआर का भुगतान बकाया 18 महीने का एरियर का वो नहीं होना चाहिए? ये सवाल अब खड़ा होने लग गया है। एक तरफ सरकार दावे करती है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, पटरी पर है और पहले से ज्यादा तेजी गति से आगे बढ़ रही है, जो कि हमें आए दिन अखबार में पढ़ने को मिलता भी है। देश की अर्थव्यवस्था के बारे में कई समाचार चैनलों पर भी इसके जिक्र होते हैं कि देश का विदेश में डंका गूंजता है, क्योंकि देश पहले से ज्यादा आर्थिक रूप से शक्तिशाली बन चुका है। जब पहले से ज्यादा आर्थिक रूप से शक्तिशाली बन चुका है तो फिर इतनी परिस्थिति खराब क्यों हो रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को उनके संगठनों के माध्यम से अपनी मांगें रखनी पड़ रही हैं जो उनका ही खुद का हक है। 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार जो खुद सरकार ने अप्रूव की थी 18 मंथ्स का डीए और डीआर का एरियर, आखिरकार केंद्र सरकार क्यों नहीं दे रही? जब कोरोना काल का दौर था उस वक्त केंद्रीय कर्मचारियों ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया था, अपनी ड्यूटी ठीक ठाक परफॉर्म की थी। कोई आर्थिक बोझ सबके ऊपर आया था, सरकार के ऊपर भी आया था, कर्मचारियों के ऊपर भी आया था, आम जनता के ऊपर भी आया था। तो ऐसे आर्थिक बोझ में भी जब सरकारी कर्मचारी ने सरकार का साथ देते हुए अपनी ड्यूटियों को परफॉर्म किया था, जो भी टास्क उस वक्त उनको मिला था, ताकि उस महामारी से लड़ने के लिए सरकार अकेली ना पड़ जाए। सरकार को सहयोग की जरूरत थी, देश की जनता की, देश के केंद्रीय कर्मचारियों की, पेंशन भोगियों की। जिससे जैसा हो सका, जिसको जैसा दायित्व दिया उसने वैसा दायित्व पूरी तरह से करने का जिम्मा उठाया और किया भी। आज वही कर्मचारी, पेंशन भोगी इंतजार कर रहे हैं कि अब सरकार भी अपने दायित्वों को समझे और महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 18 महीने का जो बकाया है उसका भुगतान किया जाना चाहिए। नोशनल इंक्रीमेंट का भुगतान किया जाना चाहिए, उसमें भी काफी डिले हो रहा है। आखिरकार इतना डिले क्यों हो रहा है सरकार को निर्णय लेने में, और क्यों पेंशन भोगियों को इतना लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आ गया, दिल्ली हाई कोर्ट का भी जजमेंट आ गया, विभिन्न न्यायालयों का भी जजमेंट आ गया। तो क्यों सार्वजनिक रूप से एक फैसला सरकार नहीं ले पा रही तमाम उन पेंशन भोगियों के लिए जो 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हुए, इंक्रीमेंट से ठीक एक दिन पहले पूरी 1 साल की सेवा करने के बाद अच्छे आचरण के साथ, जिनको हक है 1 साल की सेवा के बाद वेतन बढ़ोतरी का। तो उम्मीद है कि केंद्र सरकार की तरफ से जल्द ही एक फैसला हो जाए, एक निर्णय आ जाए, ताकि लाखों केंद्रीय कर्मचारी, पेंशन भोगी जो अपने फाइनेंशियल हक से वंचित है
उनको नोशनल इंक्रीमेंट का और 18 महीने के डीए और डीआर के एरियर का भुगतान केंद्र सरकार कर दे, ताकि कर्मचारी और पेंशन भोगियों में जो नाराजगी है वो नाराजगी कुछ हद तक शांत हो जाए। अंत में दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले 18 महीने के डीए और डीआर के एरियर का भुगतान कर देगी या नहीं? जय हिंद, जय भारत।